प्रकृति की जय हो। शरीर भगवान नहीं सेवक ही कहलाए, और निराकार शरीर नहीं भगवान ही कहलाए। इसका अर्थ है जन्म लेने वाला शरीर भगवान नहीं है, प्रकृति का सेवक ही कहलाता है, प्रकृति शरीर नहीं है, अर्थात भगवान ही कहलाती है। मेरा कोई रूप नहीं प्रकृति कहलाए, मेरा कोई नाम नहीं स्वतः हम बनाए। यह प्रकृति हमसे कहती है। तो अर्थ है इसका, प्रकृति कहती है मेरा कोई रूप नहीं है, मुझे सब लोग प्राकृतिक कहते हैं, और मेरा कोई नाम भी नहीं है, मुझे मैं स्वतः ही प्रकट हुई हूँ। ये 5 तत्व की प्रकृति है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, यह 5 तत्व की प्रकृति ये स्वतः प्रकट हुई है। दोहा नंबर 3 है, अपनी शक्ति का बल मैंने तुम्हें दिया, समता का भाव दिया, भेद नहीं किया। प्रकृति हम सबसे कहती है मैंने अपनी शक्ति का बल तुमको दिया है, समता का भाव दिया, भेद नहीं किया है। फिर हम लोग क्यों इतने भेद बना कर बैठे हैं कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये ऐसा वो वैसा, क्यों बना के बैठे हैं? क्योंकि प्रकृति ने तो हमें कोई भेद किया ही नहीं है। क्योंकि 5 तत्व की प्रकृति सब जीवों के अंदर है। छोटा सा छोटा जीव है, उस जीव के अंदर भी 5 तत्व की प्रकृति है। फिर हम लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमें लोग समझने नहीं देते हैं। कोई धर्म नहीं ना मेरी कोई जात, मेरा कोई कुल नहीं ना गोत्र कहलात। तो अर्थात प्रकृति कहती है मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी और ना ही मेरी कोई जात है, ना मेरा कोई कुल है और ना ही मेरा कोई गोत्र है। प्रकृति हमको स्पष्ट कहती है कि मैं किसी धर्म की नहीं हूँ, न मेरा कोई कुल है ऊंच नीच, न मेरी कोई जात है और न गोत्र मेरा। फिर हम लोग क्यों बना कर बैठे हैं ऐसा कि ये मेरा कुल है, ये ऊंचे कुल का, ये नीचे कुल का है? अरे यही तो भ्रम है। पड़ी ज़रूरत मेरी दौड़े हम चले आए, आवत न कीनी देरी अपना फर्ज निभाए। तो प्रकृति कहती है कि जब मेरी ज़रूरत पड़ती है तो हम दौड़े चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं श्वास रूप में। किस में दौड़े चले जाते हैं? श्वास रूप में। मैं आने में देरी नहीं करती हूँ और मैं तुम्हें प्राण देकर अपना फ़र्ज निभाती हूँ। यानी अर्थात प्रकृति कहती है ये जो श्वास है, तुम्हें ज़रा भी घबराहट होती है तो मैं ज़ोर ज़ोर से तुम्हारे अंदर चलने लगती हूँ और तुम्हारी ज़रूरत को पूरी करके तुम्हें जीवन देती हूँ। तो मैं अपना फ़र्ज निभा रही हूँ, तो फिर आप अपने फ़र्ज क्यों नहीं निभाते हो? ऐसे ही आप अपने दया रूपी भाव को दूसरों को क्यों नहीं देते हो? ये प्रकृति हमें सिखाती है और हमें सीखना चाहिए साथियों।